कल का याद है बाबा का इशारा। वो तो बाबा बताते हमको करने का। जो आवाज स्लो है। आवाज, जो प्रेरणा दी हमको, वो है ना। हमको जो करने की प्रेरणा दी वो कौन सा? मैगजीन पढ़ना है और मास्टर ज्ञान सागर बनना है और खूब सेवा, समाचार सुनाओ। इतनों को ज्ञान दिया, इतनों ज्ञान इत, का मतलब दूसरों को समझाओ। हाँ, बाबा ने बोला ये करो सेवा। तो आज भी बाबा उस पर फोकस कर रहे हैं कि बच्चे खूब सेवा करो, इतनी सेवा करो क्या, बहुत प्रजा बनाओ, खूब प्रजा बनाओ। प्रजा बनाना, प्रजा की क्वालिटी क्या है पता है ना? प्रजा बनाने, वो कहे कि मतलब जो आपको फॉलो करते, बाप को नहीं करते, वो प्रजा। महिमा केवल करेंगे बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छे, वो भगत है। हमको फॉलो करने वाले प्रजा है। वैसे तो राजा बनाओ एटलीस्ट प्रजा तो बनाओ। राजा बनाने वाले की हम राजा। लीडर्स क्रिएट लीडर्स, लीडर्स विल नेवर क्रिएट फॉलोअर्स, ये होता है। तो जो राजा खुद होगा वो राजा बनाएगा। ओके, चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 19/7। मीठे बच्चे, तुम्हें डबल सिरताज राजा बनना है तो खूब सर्विस करो, प्रजा बनाओ। संगम पर तुम्हें सर्विस ही करनी है, इसमें ही कल्याण है। संगम पर तुम्हें सर्विस ही करनी है, इसमें ही कल्याण है। तो खूब सर्विस करो, प्रजा बनाओ। अच्छा, प्रश्न है, पुरानी दुनिया के विनाश के पहले हर एक को कौन सा श्रृंगार करना है? हमारा श्रृंगार है प्योरिटी। ऐसे तो सारे गुण हमारे श्रृंगार है आज बाबा। और ये गुणों का श्रृंगार आता है योग और ज्ञान के बल से, इसलिए आज योग बल। तो तुम बच्चे योग बल से अपना श्रृंगार करो। इस योग बल से ही सारा विश्व पावन बनेगा। किसको नहीं सुनाई दे रहा है? सबको हाँ, ठीक है। सबको सुनाई दे रहा है, तो फिर वो जिसको सुनाई दे रहा है फिर आपको प्रॉब्लम होगी। लीव करके वापस ज्वाइन करो। तुमको अब वानप्रस्थ में जाना है, इसलिए इस शरीर का श्रृंगार करने की जरूरत नहीं है। यह तो क्यों नहीं करनी है? यह तो वर्थ नॉट पेनी है, इससे ममत्व निकाल दो। विनाश के पहले बाप समान रहमदिल बन अपना और दूसरों का श्रृंगार करो। अंधों की लाठी बन। ओम शांति। अब ये तो बच्चे अच्छी रीति समझ गए हैं कि बाप आते हैं पावन बनने का रास्ता बताने, उनको बुलाया जाता है इसी एक बात के लिए कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ। क्योंकि पावन दुनिया पास्ट हो गई है, अब पतित दुनिया है। पावन दुनिया कब पास्ट हुई, कितना समय हुआ, ये कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, बाप फिर इस तन में आया हुआ है, तुमने ही बुलाया है कि बाबा आकर हम पतितों को रास्ता बताओ। अच्छा, हम पावन कैसे बने ये तो जानते हो कि हम पावन दुनिया में थे और अभी पतित दुनिया में है। अभी ये दुनिया बदल रही है। नई दुनिया की आयु कितनी, पुरानी दुनिया की आयु कितनी है, ये कोई भी नहीं जानते। थोड़े समय की बात है, लेकिन आयु कितनी है नहीं जानते। पक्का मकान बनाओ तो कहेंगे ना इसकी आयु इतने वर्ष होगी,
वो देते हैं ना सर्टिफिकेट कि इतना पावरफुल होगा और इतने वर्ष की होगी। और कच्चा मकान बनाएंगे तो कहेंगे इसकी आयु इतने वर्ष होगी। समझ सकते हैं ना ये कितने वर्ष तक चल सकता है। क्या बाबा कहना चाह रहे हैं इसमें? हम्म। और कच्चा मकान, अब ये जो हालत है, इतना सा कहो डिस्टेंसिंग कर लेते हैं, इतना सा कहो झगड़े पर आ जाते फिर तो, और इतना सा कहो मारपीट हो जाती है, तो कौन सा मकान है पक्का है? आगे आ जाओ ना मोनिका। तो बाबा कहते हैं पक्का मकान बनाओ तो कहेंगे इसकी आयु इतने वर्ष की होगी। समझ सकते ना ये कितने वर्ष तक चल सकता है। मनुष्य को ये पता ही नहीं कि ये जो सारी दुनिया है इनकी आयु कितनी है। तो जरूर बाप को आकर बताना पड़े। बाप कहते बच्चे अब ये पुरानी पति दुनिया पूरी होनी है, नई पावन दुनिया स्थापन हो रही है। नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य थे। नई दुनिया है सतयुग जिसको सुखधाम कहते हैं। यह है दुखधाम, इसका अंत जरूर आना है। अच्छा, फिर सुखधाम की हिस्ट्री रिपीट होनी है। सबको ये समझाना है। बाप डायरेक्शन देते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। और फिर नेक्स्ट स्टेप, कल कल से बाबा की लहर, फिर औरों को भी यह रास्ता बताओ। देखो एक स्टाइल है कि पूरा हम ज्ञान सुने, धारणा करें, अच्छी तरह से अनुभव हो जाए, उसके बाद फिर दूसरों को सुनाना शुरू करें, वाजिब है। और दूसरा स्टाइल है अच्छा लगा, ज्ञान अच्छा लगा, सुनाते जाओ। और फिर पता चलता है मैं भी ये भी बहुत गुस्सा करता है, तुम तो ज्ञान सुनाते हो। फिर ये टॉन्ट मिलते हैं। कौन सा बेटर है? दूसरा वाला। क्यों? क्योंकि बाबा सिखाते इसलिए। एग्जैक्ट। हम सुना किस लिए रहे हैं? हमारा सुनाने का पर्पस है कि मुझे बाइंड होना है। मेरा पर्पस ये नहीं कि तुम सुधर जाओ। पर्पस डिफरेंट होना चाहिए। इसलिए अर्न वाइल यू लर्न, जो अर्न वाइल यू लर्न करता है ना, बाय द टाइम वो पूरी एजुकेशन कंप्लीट करे तब तक, अगर दादिया ये करती कि मैं पूरी कर्मातीत हो जाऊं ना उसके बाद ये सेवाएं शुरू हो। हाँ, फिर पैदा ही नहीं होते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि योग बल जमा किया और आत्मा समझ बाप को याद करो, और फिर दूसरों को रास्ता बताओ। यह है दुखधाम। मनुष्य को ये पता ही नहीं कि ये जो सारी दुनिया है कि उसकी आयु कितनी है। और लौकिक बाप को तो सब जानते, पारलौकिक बाप को तो कोई जानते ही नहीं है। सर्वव्यापी कह देते हैं, कच्छ मच अवतार या 84 लाख योनियों में ले गए हैं। दुनिया में कोई भी बाप को नहीं जानते। बाप को जाने तब समझे। अगर पत्थर ठिक्कर में है तो वर्षे की बात ही नहीं ठहरती। देवताओं की भी पूजा करते हैं परंतु कोई का ऑक्यूपेशन ही नहीं जानते। बिल्कुल ही इन बातों में अनजान है। ऑक्यूपेशन जानने का फायदा होगा कि भाई मुझे उसकी, अब वो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट है और उसको मैं लीवर गले की प्रॉब्लम लेके जाऊं, देखो ना बाहर बोर्ड देख के आओ। तो हर आत्मा का ऑक्यूपेशन है ना। तो इसलिए इसलिए तो सरस्वती के आगे पढ़ाई मांगते हैं, उस शब्द, अच्छा वही मांगते हैं ना, स्पेशलाइजेशन है। तो बाबा कहते हैं कोई कोई ऑक्यूपेशन को भी नहीं जानते, बिल्कुल ही इन बातों में अनजान है। तो गलती किसकी है? मैं चली गई इस स्पेशलाइजेशन के पास, तुमको पता नहीं है। तो ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है, हमको पता नहीं है। तो पहली पहली मूल बात समझानी चाहिए। सिर्फ चित्रों से कोई समझ ना सके। मनुष्य बेचारे न बाप को जानते न रचना को जानते कि शुरू से लेकर ये रचना कैसे रची। देवताओं का राज्य कब था जिनको पूछते, कुछ भी पता नहीं।
समझते लाखों वर्ष सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी चली। अच्छा, फिर चंद्रवंशी सूर्यवंशी चली, फिर चंद्रवंशी लाखों वर्ष चली। इसको कहा जाता है लाखों वर्ष चली। इसको कहा जाता है हाँ, घोर ज्ञान अज्ञान अंधेरा। अज्ञान। मतलब कोई तो कनेक्शन होना चाहिए ना। 5 का 50 हो सकता है, 5 का 5,000 तो नहीं हो सकता है ना। भाई 5 रुपया दिख रहा है, वो 5,000 रुपया तो नहीं बोल सकते ना उसके। थोड़ा तो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, गलती भी हो तो ये लाखों वर्ष कह दिया। लाखों वर्ष का अकाउंट रखेगा कौन, लिखेगा कैसे? हाँ वो सब बहुत कुछ बातें हैं। तो और इसलिए भी कह दिया, कोई भी चीज को कह देना लाखों आए तो फिर क्या हो जाता है। हाँ, वो कोई पूछे नहीं 1 लाख है या 100 लाख है कुछ पता नहीं, लाखों आए कोई पूछेगा नहीं कुछ। तो इसलिए भी कह दिया। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया, तुम फिर रिपीट करते हो। बाप भी रिपीट करते हैं ना, ऐसे समझाओ, पैगाम दो, नहीं तो राजधानी कैसे स्थापन होगी। यहाँ बैठ जाने से नहीं होगा। हाँ, घर में बैठने वाले तो चाहिए। यहाँ बैठ जाने से राजधानी स्थापन नहीं होती। देखो, राजधानी बनानी है, सेवा करो। घर में बैठने से राजधानी, यहाँ घर में बैठने वाले तो कोई चाहिए। मतलब मधुबन के तरफ इशारा है। वैसे भी नहीं, जो सेवा कर सकते भले जाओ बाहर सेवा करो, पर मधुबन वाले भी तो चाहिए। सारे ही बाहर वाले होंगे तो वह तो ड्रामानुसार बैठे हैं, यज्ञ की संभाल करने वाले भी चाहिए। बाप के पास कितने बच्चे आते हैं। उषा बहन को कई बार इनवाइट किया ऐसे, तो बोला आजकल हमको जाने की फुर्सत जाने को मना करते हैं। इतने ग्रुप्स आ रहे हैं, इतने कॉम्प्लेक्सेस बने, आनंद सरोवर, मान सरोवर, ज्ञान सरोवर, हाँ, चलो पांडव भवन, मतलब इन और फिर शांतिवन अलग। तो यहाँ इतने आ रहे हैं तो फिर बाहर जाने की क्या जरूरत। तो इसलिए वो कम कर दिया। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि यहाँ यज्ञ की संभाल करने वाले भी चाहिए। बाप के पास कितने बच्चे आते हैं मिलने के लिए, क्योंकि शिव बाबा से ही वर्षा लेना है। लौकिक बाप के पास बच्चा आया तो वह समझेंगे हमको बाप से वर्षा लेना है। बच्ची तो जाकर हाफ पार्टनर बनती है। सतयुग में कभी मिल्कियत आदि पर झगड़ा होता ही नहीं। यहाँ झगड़ा होता है काम विकार पर। वहां तो ये 5 भूत होते ही नहीं। तो दुख का नाम निशान नहीं। काम विकार के कारण ये लोभ है, ये लोभ इंडिपेंडेंट है। किसके लिए करना है ये सब, मुल्कियत किसके लिए चाहिए। काम विकार, काम से मोह, मोह से लोभ। नहीं तो किसके लिए चाहिए। तो मतलब मेजर है, बाकी तो फिर वैसे भी है पर मेजर है। तो यहाँ झगड़ा होता है काम विकार। वहां तो ये 5 भूत होते ही नहीं, तो दुख का नाम निशान ही नहीं। सब नष्टमुआ होते हैं। क्या वो संबंध होंगे परिवार में सारे नष्टमुआ। अच्छा लगेगा वो परिवार। किसी का किसी से मोह नहीं है कि मोह वाला अच्छा लगता है। हाँ हाँ, प्यार तो पूरा ही है। केयर कंसर्न 5 इंग्रेडिएंट्स है। अंडरस्टैंडिंग, केयर, कंसर्न, रिस्पेक्ट, डेडिकेशन, ये सारा है। मोह नहीं है। हाँ, मोह नहीं है, बाकी ये सब पांचों है। चाहिए क्या था। हाँ, मोह चाहिए ही नहीं था। तो मुंह से ही तो, ये मुंह से ही एक्सपेक्टेशंस होते हैं, मुंह से ही बॉन्डेज हाँ, हो जाते हैं। ये मतलब एक्चुअली चाहिए था वो रह गया पीछे, जो नहीं चाहिए था वो आ गया। हाँ, तो बाबा कहते हैं सब नष्टमा होते, ये तो समझते हैं स्वर्ग था जो पास्ट हो गया, चित्र भी है। परंतु ये ख्यालात तुम बच्चों को अभी आते हैं। तुम जानते हो ये चक्र हर 5,000 वर्ष के बाद रिपीट होता है।
शास्त्रों में कोई ये लिखा ही नहीं है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी 2500 वर्ष चली। अखबार में भी पढ़ा था कि बड़ौदा के राजभवन में रामायण सुन रहे हैं। उन दिनों कुछ ऐसा होगा। बाबा हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते थे। अपडेटेड होते थे बाबा। कुछ भी आफतें आती है तो मनुष्य भक्ति में लग जाते हैं, भगवान को राजी करने के लिए। ऐसे कोई भगवान राजी होता नहीं। ये तो ड्रामा में नूंद है। भक्ति से कभी भगवान राजी नहीं होता। तुम बच्चे जानते हो, आधा कल्प भक्ति चलती है, खुद ही दुख उठाते रहते हैं। भक्ति करते करते सब पैसे खलास कर देते हैं वो। ये इतने सारे, और जितना बड़ा ये इस तरह से अपनी स्टेटस होती है ना, और अगर उनका भक्ति का विश्वास है तो बहुत खर्चा करते हैं। रिचुअल्स में कितना खर्चा करते हैं उसमें। तो बाबा कहते हैं, भक्ति करते करते सब पैसे खलास कर देते। ये बातें तो कोई विरले ही समझेंगे। तो जो बच्चे सर्विस पर है वह समाचार भी देते रहते हैं। समझाया जाता है कि ये ईश्वरीय परिवार है, ईश्वर तो दाता है, वह लेने वाला नहीं है। उनको तो कोई भी देते ही नहीं है। ये लो, सारा कुछ किया ईश्वर के लिए, वो कहते हैं मेरे पास पहुंचा ही नहीं है। फिर तो स्टॉप कर देना चाहिए वहां का वहां। मैं चेयरमैन को दे रही हूँ, उसके अकाउंट में जा ही नहीं रहा है, तो क्या करना चाहिए? वो तो पंडित बोलो। पुजारी गवर्नमेंट बन बन। ट्रस्टी। बाबा कहते मेरे पास अभी तक पहुंचा नहीं, कितना दिया आपने? स्टॉप कर दो फिर भाई, पहुंचा ही नहीं उसके पास। तो अलर्ट हो जाना चाहिए। बाबा कहते हैं देखो, अ, उनको तो ईश्वर तो दाता है, वो तो लेने वाला है। उनको तो कोई देते ही नहीं है, और ही सब बर्बाद करते रहते हैं। ईश्वर अर्थ के नाम पे कुछ भी किया, बाबा को नहीं दिया। वो फल बाबा नहीं देगा फिर। हाँ हाँ, नेचुरल है। बाप तुम बच्चों से पूछते हैं, अब देखो, अब अकाउंट दो, तुमको कितने अथा पैसे दिए थे, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया, फिर वह सब कहाँ गया? सबके पास है इसका उत्तर। अकाउंट पूछते हैं कि नहीं अकाउंटेंट? हाँ, बाबा के मंदिर में। वर्धन भाई, मनोज भाई बताओ, पूछते हो ना भाई? अभी जुलाई एंड है, पूरा अकाउंट्स दो अपना। 31 जुलाई है। तो तुमको ये सब कहाँ गया? इतने कंगाल कैसे बने? अभी मैं फिर आया हूं, तुम कितने पद्मा पदम भाग्यवान बन रहे हो। मनुष्य तो इन बातों को कोई भी नहीं जानते। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया में यहाँ रहना नहीं है, वो तो खलास हो जानी है। मनुष्य के पास जो ढेर पैसे है, वह इतना सब कुछ रखा हुआ है, रख रख के वह मिट्टी में मिल जाएगा। वह किसी के हाथ आना नहीं है। हम्म, विनाश होगा तो सब खलास हो जाएंगे। कितने माइल में बड़े बड़े मकान आदि बने हुए हैं, ढेर की ढेर मिल्कियत है, बच्चे सब खत्म हो जाएगा। बहुत थोड़ा टाइम है, सफल कर लो। चाहे वो तो बाद में की बात है, शरीर का तो। क्योंकि तुम जानते हो, कल एक जन को फोन किया, परसों फ्लोरिस्ट थे, तो फूल आते हैं ना, ये फूल आता है जो, तो ऐसे नहीं, मतलब एक आते हैं फूल, तो मैंने सोचा कि कुछ बोलना था, फोन किया, तो बोला मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? वो तो नहीं है। तो मैंने कब आएंगे? बोला नो, ही इज नो मोर। क्या एज थी? 35। बोला मैं, नहीं वो दूसरा। बोला मैं दो, कौन से वाले दीदी, क्योंकि हम लोग भी यहीं से फ्लावर्स लेते हैं ना। नहीं नहीं वो नहीं है, वो इधर आते थे, मतलब दूसरे हैं वो। तो कितने समय तक, 2 महीने तक पहले तो मेरी बात होती थी, और बोला 2 महीने मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ हूँ। तो बाबा कहते हैं कि
विनाश होगा तो सब खलास हो जाएंगे, ढेर की ढेर मिल्कियत है, सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि तुम जानते हो जब हमारा राज्य था और कोई थे ही नहीं, वहां अथाह धन था। तुम आगे चल देखते रहेंगे क्या क्या होता है। उनके पास कितना सोना, कितना चांदी, नोट आदि है, वह सब बजट निकलता है। ये मंदिर में जो होते हैं अनाउंस करते हैं इतना बजट है, सॉरी ये जो अदरवाइज गवर्नमेंट के पास, कंट्री का होगा ये। हाँ अनाउंस करते इतना बजट है तो इतना खर्चा भी है। बारूद पर कितना खर्चा होता है, अभी बारूद पर इतना खर्चा करते हैं, मैक्सिमम तो यही इसी पे जाता है। अब देखो आगे की बहुत अच्छी बात बाबा कह रहे हैं, उससे कोई आमदनी तो होती नहीं। इतना खर्चा जिस पे किया और जिससे उस कंट्री की स्टेटस है, अमेरिका सुपर पावर क्यों है, पूरा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिफेंस मैकेनिज्म्स वही आपका डिसाइड करती है। और बाबा कहते हैं इतना खर्चा करते उसकी कोई आमदनी तो होती नहीं। मतलब किस पे खर्चा कर रहे हैं, विनाश पे खर्चा करने वाला सुपर पावर। अगर उसको सिंपल वे में बोलो तो ये रखने की चीज तो है नहीं, रखने का होता है सोना और चांदी। दुनिया गोल्डन एजड है तो सोने के सिक्के होते हैं, सिल्वर एज है तो चांदी है, वहां तो अपार धन होता है। फिर कम होते होते अभी देखो क्या हाल निकला है, क्या हाल है, सोना चांदी, और अभी कम होते कागज, होते, कागज। हाँ बहुत रिलेट करना है। तांबा पीतल। कागज, कागज, कन्वर्ट हो गया। चांदी वाले सिक्के अब तो नहीं रहे ना, कागज के नोट। विलायत में भी कागज के निकले। कागज तो काम की चीज ही नहीं है, वो खाली एक वो भी घर का ही म्यूजियम में हो जाता है। अच्छा ये ना वो एलिजाबेथ का कोई हमको दिया था चांदी वाला उस जमाने में, वैसे भी सर्कुलेशन के लिए तो कुछ है नहीं, बोला ये रखो। तो बाबा कहते हैं अभी विलायत में भी कागज के निकले, कागज तो कोई काम की चीज ही नहीं है। बाकी क्या रहेगा, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आदि सब खत्म हो जाएगी। इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, देखो क्या बोलते हैं बाबा, इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे। हम्म, गुलाब भाई बोलो क्या बोल रहे हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो दिख रही है सब नीचे चली जाएगी। बाबा कहते हैं जो कुछ देखते हो ऐसे समझो है ही नहीं, ये फील करो कुछ है ही नहीं, सब जाने वाला है, जाने। वैसे कोई को पता भी चल जाता है ना तो उसको कुछ लगता ही नहीं कुछ है भी। किसी को अगर इन एडवांस थोड़ा भी पता चल जाए और कंफर्म्ड हो, कुछ ठिकाना थोड़ी ही है। बैठे बैठे मनुष्य का क्या हाल हो जाता है। इसके पहले पिछले साल एसी जो बाबा के नए घर में लगाया, तो एसी पूरा अच्छे से बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ, तो एसी लगाया बाबा के। और उसके बाद फिर 6-7 महीने हो गए, कुछ और काम पड़ा, फोन किया, वाइफ ने उठाया। तो बोला कि मैंने कहा उनसे बात कराऊं, बोला कब किया था आपने फोन, मैंने कहा 6 महीने पहले, बोला नहीं है अभी। क्या एज थी, 48। दीदी आप डायरेक्ट काम कराना बंद करो लोगों से, आप किसी और के थ्रू कराइए। मतलब सब, हाँ। ये तो एक दो एग्जाम्पल है, पता नहीं ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल है जितने हैं। पर मतलब ये तो है एक्चुअली, उतना तो उसने बाबा का कार्य किया, भाग्य जमा करके गया, जाना तो था ही, वो तो वैसे भी जाना था। तो शरीर बाबा कहते हैं बैठे बैठे मनुष्य का क्या हाल हो जाता है, हार्ट फेल हो जाते हैं, मनुष्य का कोई भरोसा नहीं। सत्युग में थोड़ी ऐसे होगा, वहां तो काया कल्प तरु समान है योग बल से। अब तुम बच्चों को बाप मिला है,
कहते इस दुनिया भी तुमको रहना ही नहीं है, ये अच्छी अच्छी दुनिया है। अब तो योग बल से अपना श्रृंगार करना है। वहां तो बच्चे भी योग बल से होते हैं, विकार की बात ही वहां नहीं होती। योग बल से तुम सारे विश्व को पावन बनाते हो, तो बाकी क्या बड़ी बात है। इन बातों को भी वही समझेंगे जो अपने घराने के होंगे। किस बात को? हाँ, योग बल से कैसे कार्य होता है, योग बल से कैसे बच्चे होते हैं। एक बार बाबा ने कहा तुम योग बल से पूरी राजा ही ले ले, तो आज बाहुबल से भी नहीं ले पाते, तो क्या योग बल से बच्चे नहीं होंगे? इन बातों को वही जानते हैं जो इस घराने के होंगे। बाकी तो सबको शांति धाम में जाना है। अगर कोई बिलीव नहीं करता इस बात को, समझ लो ये हमारे घराने का नहीं है। ये वह तो है घर, परंतु मनुष्य उसको घर भी नहीं समझते। वो तो कहते एक आत्मा जाती है, दूसरी आती रहती है, सृष्टि वृद्धि को पाती जाती है। रचयिता और रचना को तुम जानते हो, इसलिए कोशिश करते हो औरों को समझाने की, ये समझकर कि बाबा का स्टूडेंट बन जाए, सब कुछ जान जाए, खुशी में आ जाए, इसलिए ट्राई करते हैं। हम तो अब अमरलोक में जाते हैं। आधा कल्प तो झूठी कथाएं सुनी है, अब तो बहुत खुशी होनी चाहिए। अमरलोक में हम जाएंगे। इस मृत्यु लोक का अभी अंत है। बार बार तीसरी बार बाबा बोल रहे, बच्चे अंत है। जो भी देख रहे हो, ये बोल्ड में आया है इधर मुरली में, समझो जैसे कि कुछ है ही नहीं। बार बार आ रहा है। शरीर को देखो, बाहर देखो। प्रैक्टिस करनी चाहिए, आज के दिन ट्राई करो 4-5 बार। ये इधर देख रहे, इधर देख रहे, सब कुछ कभी भी जाएगा। एक्चुअली ये अपने आप को करेजियस बनाने की बहुत पावरफुल विधि है। बार बार उस चीज को विजुअल, ये नहीं कि हम आह्वान कर रहे हैं, लेकिन बाबा ने कहा है ना, ये ये होना है। वो तो इस ड्रामा अनुसार जब होना है, वो डर नहीं, डर से जो सोचते हैं ना, वो आ जाती है। एक बहन ने बताया ना, तो एक वो असमाधान में आया था, तो उसने कहा कि उसके तीनों बहनें कैंसर और माँ को कैंसर, तो तीनों चल बसे, फिर बाद में माँ भी गई। अब वो बस एक ही संकल्प, मेरे को भी हो जाएगा, मैं तो बहन हूँ, मैं तो, मेरे को भी हो जाएगा, मेरे को भी हो जाएगा। पहले मिले थे, बोला तुम ये मत सोचो, लेकिन मेरे को भी हो जाएगा, हो जाएगा, हो गया। फर्स्ट स्टेज में आई, फिर बाद में मिली सूरज भाई को, और फिर वो बोला तुम सब कॉन्शियस से निकालो कि मुझे होगा, ठीक हो गई। फिर वो सब जो कराते वैसे कराया। तो आह्वान नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उसको बार बार फील कर रहे हैं, ये सब जाएगा जाएगा। डिटैच हो रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आधा कल तो झूठी कथाएं सुनी, अब हो जाए हो जाए हो जाए, हो रहा है हो रहा है हो रहा है, मतलब ये एकदम डर रहे हैं और संकल्प कर रहे हैं, हो रहा है हो रहा है। तो दोनों मिल गया ना, ज्ञान नहीं था, विजडम नहीं। हम्म। और ये समझ है कि हाँ ये जाएगा, तैयारी करनी है, बाप को याद करना है, वो है। या तो समझ जाओ एक ही बार में, क्लियर हो कि ये सब, एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओ कि ये सब कभी भी चला जाए, तो फिर बार 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 संकल्प करने की जरूरत नहीं। और फिर कुछ ऐसी बात हो जाए तो हो सकता है एग्रीड, एक्सेप्टेड, ये स्टेज हो जाए। तो इस कमाई, इस मृत्युलोक का भी अंत है। हम खुशी का खजाना यहाँ से भर कर जाते हैं, तो इस कमाई करने में, झोली भरने में अच्छी रीति लग जाना चाहिए। तो बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करनी चाहिए। बस अभी तो हमको औरों की सर्विस करनी है, झोली भरनी है। बाप सिखलाते हैं रहम दिल कैसे बनो, अंधों की लाठी बनो। ये सवाल तो कोई सन्यासी विद्वान आदि पूछ नहीं सकते। उनको क्या पता स्वर्ग कहाँ नरक कहाँ होता है।
बल कितने भी बड़े बड़े पोजीशन वाले हैं, कमांडर चीफ एरोप्लेन्स के हैं, कमांडर चीफ लड़ाई के हैं, स्टीमर के हैं, लेकिन तुम्हारे आगे ये सब क्या है? तुम जानते हो बाकी थोड़ा समय है, स्वर्ग का तो कोई को पता ही नहीं। इस समय तो सब तरफ मारा मारी चल रही है। फिर उनको एरोप्लेन्स अथवा लश्कर आदि की दरकार ही नहीं रहेगी। ये सब खलास हो जाएंगे। बाकी थोड़े मनुष्य रहेंगे, ये बत्तियां एरोप्लेन आदि रहेंगे। परंतु दुनिया कितनी छोटी रहेगी। भारत ही रहेगा, लश्कर सब चला जाएगा। बाकी बत्तियां एरोप्लेन मतलब ये वाले फॉर्म में नहीं, पर वो रहेंगे। जैसे मॉडल छोटा बनाते हैं ना, कोई भी बड़ा कंस्ट्रक्शन होता है ना, उसके पहले एक छोटा मॉडल बनता है, मैंडेटरी है। तो स्वर्ग का मॉडल देखा है ना, हमारे कितने हैं स्वर्ग के मॉडल। हर तरह के है। पूरी वो स्वर्ग की किताब है ना सबके पास। इसमें खाना डाइनिंग टेबल कैसा है, देखा है वो डाइनिंग टेबल। ये रशिया वालों ने किया है पूरा। और फिर वो पहाड़ कैसे है, प्लेन्स नहीं देखा। फिर वो किताब लो, फिर वो बुक है पूरी। उसमें बहुत मेहनत करके उन्होंने बनाई है। हम लोग जब रशिया गए थे, तो वो एक पूरा उनका म्यूजियम बना हुआ है इधर सेंट पीटर्सबर्ग में। तो वो म्यूजियम मतलब वो जहाँ पूरा ये सृष्टि चक्र, ये स्वर्ग का। तो उन्होंने बताया, संतोष बहन ने, कि ये सब जो यहाँ देख रहे हो ना, वो पिक्चर में, वो बुक में इन लोगों ने बनाया। बहुत अच्छे पेंटिस्ट, 6 6 महीने लगाए हैं एक एक पेंटिंग को। तो बाबा कहते हैं दीदी वो स्वर्ग। ना सब में फेस भी है ना रशियन दिखा हाँ देते हैं, हाँ तो वो उनको बोलना चाहिए कि भाई कोई इंडियन फेस दिखाओ। इसलिए वो अट्रैक्टिव नहीं है। वो लंबे लंबे कर दिए उन्हीं के। लंबे तो होंगे। हाँ वो फेस का सबको एक फीडबैक है इस बात की। तो बाबा कहते कितना सोना सबके पास रहता है, टन, एक एक एरोप्लेन भी करोड़ों खर्चा खा जाता है। कोई लश्कर आदि की दरकार ही नहीं है। कितना सोना सबके पास रहता है, कितना सोना रहता है सुनो, टन्स के टन सोना है। ये सारा रावण राज्य, सॉरी ये बाबा ने बॉम्ब्स आदि की बोला, अभी के लिए आज की बता। दुनिया की बात कर रहे हैं कि जहां गिरेगा सब खत्म हो जाएंगे। वहां कोई लश्कर आदि की दरकार ही नहीं, ये बॉम्ब्स की, बारूद की। वह कहते हैं हम यहाँ बैठे ही बॉम्ब्स छोड़ेंगे, और जहां गिरेगा सब खत्म हो जाएगा। एक एक एरोप्लेन भी करोड़ों खर्चा खा जाते हैं। कितना सोना सबके पास रहता है, टन्स के टन सोना है, वो सब समुद्र में चला जाए। ये आज की संसार की बात है। ये सारा रावण राज्य एक आइलैंड है, अनगिनत मनुष्य है। तुम सब अपना राज्य स्थापन कर रहे हो, तो सर्विस में बच्चे क्या कहना चाह रहे, ये सब कुछ सुना के? हाँ, लग जाओ क्योंकि खत्म होने सर्विस में वाली बिजी ना। रहना चाहिए ना। इतने सारे प्रोग्राम्स बताया, इनवाइट करो। कहाँ बाढ़ आदि होती है तो देखो कैसे बिजी हो जाते हैं, सबको खाना आदि पहुंचाने की सर्विस में लग जाते हैं, है ना, वो सब लोग लग जाते हैं। पानी आता है तो पहले से ही भागना शुरू करते हैं। तो विचार करो, आज बाबा बार बार पिक्चराइजेशन करा रहे हैं, विचार करो सब कैसे खत्म होंगे। मतलब क्या केओस हो जाएगा, पैनिक उस समय की हालत होगी। क्या जरूरत है उस समय, केवल अपनी पावरफुल स्थिर बुद्धि। तो विचार करो सब कैसे खत्म होंगे। सृष्टि के ऑलराउंडर, ऑल राउंड सागर है। विनाश होगा तो जलमय हो जाएगी, पानी ही पानी। धरती पानी पे टिकी हुई है, तभी तो खोदो वहां पानी निकलता है। बुद्धि में रहता है ना, हमारा राज्य था तो, जब सतयुग में, इधर देखो उधर देखो, दोनों पिक्चर सामने रखो। हमारा राज्य था तो ये बॉम्बे कराची आदि
थे ही नहीं। दिल्ली थी। सुना बॉम्बे। अभी नहीं और रहेगा भी नहीं। दिल्ली थी, इसलिए दिल्ली से जुड़ गए। हम्म, बॉम्बे कराची नहीं था। कैलकटा। कलकत्ता भी कैलकटा। नहीं रहेगा, कलकत्ता भी नहीं। कलकत्ता भी नहीं, जो भी किनारे किनारे है ना, बीच में जो है वो ठीक है। ये सब मीठी नदियों पे बनाया हुआ है। तो पानी की तो बाबा कह रहे हैं, विनाश होगा तो जलमय हो जाएगी। भारत कितना छोटा जाकर रहेगा, सो भी मीठे पानी पर। अब ये खारा पानी मीठे में कैसे चेंज हो जाएगा? ये भी एक प्रकृति की बहुत बड़ा कुदरत के करिश्मा है। खारा और मीठा। तो वहां ये कुएं तो आदि की बाबा गद्दारी। नदियों की बात कर रहे हैं ना, समुद्र की बात नहीं कर रहे ना। नहीं, समुद्र भी तो खारा नहीं होगा ना, सागर होगा। खारा वाली चीज ही नहीं होगी। मीठे पानी पर सब कुछ होगा। पानी बड़ा स्वच्छ पीने का रहता है। नदियों पर तो, वहां नदियों पर तो इमर्ज करो सत्य को। नदियों पर तो वहां खेल पाल करते। गंदगी की बात नहीं, नौका विहार कैसे करेंगे? सबकी अपनी अपनी बोट भी होगी। ऐसा भी हो सकता। नाम ही है स्वर्ग, अमर लोक। नाम सुनकर ही दिल होती है ना। जल्दी जल्दी बाप से पूरा पढ़कर वर्षा लेवे। पढ़कर फिर वापस। कितनी बार पढ़ाना। कह दिया? फोर्थ टाइम। कल से चालू करेंगे। चालू कर दिए। कल से कह रहे, लेकिन मैंने कब से चालू करनी है? भाई चालू करो। बाबा इतना बोल रहे हैं। पढ़कर फिर और पढ़ावे। फिर पहले बोला था राजा, मतलब बहुत प्रजा बनाए। सबको सुख का रास्ता बताओ। सबको पैगाम दो। कल्प पहले जिन्होंने वर्षा लिया है, देते जाओ, बीज डालते जाओ। वो ले लेंगे। पुरुषार्थ करते रहते हैं, क्योंकि बेचारे बाप को नहीं जानते हैं। बाप कहते पवित्र बनो। जिनको हथेली पर बहिष्ट मिलेगा, वो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे? बोलो, हम क्यों नहीं एक जन्म पवित्र बनेंगे, जबकि हमें विश्व की बादशाही मिलती है? भगवान वास, तुम इस अंतिम जन्म में पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। 21 जन्म के लिए सिर्फ ये एक जन्म मेरी श्रीमत पर चलो। रक्षाबंधन भी इसकी निशानी है। तो क्यों नहीं हम पवित्र रह सकेंगे? बेहद का बाप गारंटी करते हैं। बाप ने भारत को स्वर्ग का वर्षा दिया था, जिसको सुखधाम कहते हैं। अपार सुख थे, यह है दुखधाम। एक कोई बड़े को तुम ऐसे समझाओ तो सब सुनते रहेंगे। योग में रह बताओ तो क्या फायदा होगा? एकदम योग युक्त हो बताओ। आत्मा आत्मा को बता रही है। तो सबको, और इसके अलावा कोई आंसर नहीं है ना? है। तो सबको आ टाइम जाएगा, आदि मिट भूल जाएगा। जाए। टाइम का भी पता न चले। योग युक्त होकर बताओ। कोई कुछ कह ही ना सके। 15-20 मिनट के बदले घंटा भी सुनते रहे। वो जो सुनाया था ना बोजा माता का, ज्यादा कुछ नहीं सुनाया, बस 5-6 स्टेटमेंट सुनाई थी। योग युक्त होकर। और कुछ नहीं, उनका योग न भी लगे, एटलीस्ट वो हमको देखते तो रहेंगे कि कितनी शक्तिशाली स्थिति है। ये भी फायदा है। तो यहाँ तो सर्विस ही सर्विस करनी है, तभी कल्याण होगा। सुना? सर्विस ही सर्विस करनी है। परंतु वह ताकत चाहिए। देह अभिमान नहीं होना चाहिए। योग युक्त सेवा तो बहुत करनी है, तभी कल्याण होगा। राजा बनना है तो प्रजा कहाँ बनाई है? ऐसी बाप प्रजा की कहाँ बनाई है? सुना सभी ने? राजा बनना है तो प्रजा कहाँ बनाई है? सुलभा बहन, हाँ। हाँ, सुन रहे हो ना? अच्छा है, सुनो अच्छे से। अब आगे क्या बाबा बोल रहे हैं?
ऐसे ही बाप थोड़े ही माथे पर पाग रख देंगे। भाई अपने वर्कर्स का कराओ, क्लास कराओ, उनको प्रोग्राम कराओ, ऐसे पाग रख देंगे क्या? फिर तो सब लोग बैठे हैं, तैयार बैठे फिर तो। क्यों? कितनी कितने फॉलोइंग करी देखो। प्रजा डबल सिरताज बनती है क्या? तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव है डबल सिरताज बनने की। बाप तो बच्चों को उल्लास दिलाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है, वो योग बल से ही कट सकते हैं। बाकी इस जन्म में क्या क्या किया है वो तो तुम समझ सकते हो ना। पाप काटने के लिए योग आदि सिखाया जाता है। बाकी इस जन्म की तो कोई बात ही नहीं है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बाप बैठ सिखला बतलाते हैं। बाकी कृपा आदि तो जाकर साधुओं से मांगो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों ये बात की नमस्ते नमस्ते बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बाबा की रूहानी माता पिता आज बाप प्यार दादा को नमस्ते, याद गुड प्यार मॉर्निंग, शुक्रिया मॉर्निंग बाबा, नमस्ते। प्यारा ओम बाबा, बाबा थैंक यू बाबा, आभार वाह शुक्रिया वाह वाह बाबा वाह। शुक्रिया। पहला पॉइंट है अमर लोक में जाने के लिए संगम पर खुशी का खजाना भरना है। अमरलोक में जाने के लिए संगम पर खुशी का खजाना भरना है। टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपनी झोली भरकर रहमदिल बन अंधों की लाठी बनना है। अपनी झोली भरकर रहमदिल बन अंधों की लाठी बनना है। दूसरा है हथेली पर बहिष्ट लेने के लिए पवित्र जरूर बनना है। स्वयं को सतो प्रधान बनाने की हथेली पर बहिष्ट लेने के लिए पवित्र जरूर बनना है। हथेली पर बहिष्ट लेना मतलब इतना इजीली स्वर्ग में जाना है। स्वयं को सत्व प्रधान बनाने की युक्तियां रच अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। योग बल जमा करना है। वरदान है हजूर को सदा साथ रख कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पाठधारी भव। हजूर को सदा साथ रख कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पाठधारी भव। बच्चे जब दिल से कहते हैं बाबा तो दिलाराम हाजिर हो जाता है, इसलिए कहते हजूर हाजिर है। और विशेष आत्माएं तो है ही कंबाइंड। लोग कहते जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है। और बच्चे कहते हैं हम जो भी करते हैं जहां भी जाते हैं बाप साथ ही है। कहाँ जाता है? वो कहते जिधर देखो उधर तू ही तू। और हम कहते हैं साथ है। कहाँ जाता है? करण करावनहार। तो करणहार और करावनहार कंबाइंड हो गया। इस स्मृति में रहकर पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी बन जाते हैं। वैसे हम करावनहार की स्मृति में रहते, करणहार की स्मृति में रहते, बाबा करणहार है। का ये मतलब हुआ क्या कि कर भी बाबा रहा है पर मैं केवल इंस्ट्रूमेंट हूँ, वो मुझे यूज कर रहा है? नहीं, मतलब कर भी बाबा रहा है। हाँ वो ही कह रहे हैं ना कि कर भी वही रहा है, मुझे यूज हाँ, कर रहा है निमित्त बन जैसे हाँ एग्जैक्टली मेरा हाथ निकल रहा है पर बाबा करा रहा है, बाबा कर रहा है। हाँ रेस्ट में। हाँ कंप्लीट ये फीलिंग। तो इस स्मृति में रहकर पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी बन जाते हैं। स्लोगन है स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझकर रहो तो पुराने संस्कार और संकल्पों को
गेस्ट समझेंगे, गेट आउट कर सकेंगे। अव्यक्त इशारे। कौन सा नंबर है आज? 19। देखो जुलाई भी खत्म हो रहा है, स्वर्ग और नजदीक आ रहा है। किसी भी आत्मा से कुछ लेकर के देना, लेकर के देने की इच्छा न रहे, न हो। संकल्प में भी यह न आए कि यह करे तो मैं करूं, यह बदले तो मैं बदलूं, कुछ वह बदले कुछ मैं बदलूं। ये भी लेकर के देने की इच्छा है। भिखारी को भी मालामाल बनाने वाले अपकारी के ऊपर उपकार करने वाला ही परोपकार की भावना से संपन्न है। कुछ तो वो समझे, कुछ तो उसको चेंज होना चाहिए। कुछ तो हम सोच ही लेते हैं ना, कुछ तो उसको चेंज होना चाहिए। बाबा कहते वो भी नहीं। तो इसको कहेंगे भिकार, माला माल। कुछ क्या देंगे? जिसके पास बहुत है वो कभी सोचेगा कि कुछ दे। ओके जी। तो आज बाबा ने क्या क्या कहा? मोटिवेशन मिली किस बात की? सर्विस करने की। कल भी कहा, आज भी कहा। और हाँ, परोपकार। हाँ, किसे? हाँ वो भी है। सब खत्म है, एनी टाइम एनी मोमेंट सब खत्म। हाँ, विनाश। सब कुछ बाबा ने, देखो ट्राई करो पूरे दिन 1-2 बार। इतना कुछ कर रहे हैं ड्रामानुसार, फिर इसका अंत हो जाएगा। अंधों की लाठी बनना है। हाँ,